देखिए, अपूर्ण सूचना या इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब जो कस्टमर होता है उसको बाज़ार की पूरी जानकारी नहीं होती। यानी कि वस्तु की कीमत क्या रहेगी, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी सप्लाई है, इस सब के बारे में या तो जानकारी होती ही नहीं है या फिर कम जानकारी होती है। तो इसी इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के कारण लोग निर्णय लेने में जोखिम का काम करते हैं, जोखिम रहता है या फिर वो इम्बैलेंस रहते हैं। वो ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाते जिससे कि उनका लाभ अधिकतम हो सके। यदि उन्हें वस्तुओं की उचित सूचना नहीं मिलती जिन्हें वे खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक वस्तु को खरीदने या बेचने में जोखिम को कम करने के लिए पूर्ण सूचना की ज़रूरत होती है। तो इसके कारण उपभोक्ता को जो है संतुष्टि का स्तर जो है अनुकूल नहीं रह पाता, और इसी प्रकार जो उत्पादक भी है वो ऑप्टिमम मिक्स भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये जो अपूर्णता होती है ये दो समस्याओं के कारण होती है। इसके द्वारा क्या होता है, एक तो होता है प्रतिकूल चयन की समस्या और नैतिक जोखिम की समस्या। देखिए, प्रतिकूल चयन यानी एडवर्स सिलेक्शन यानी गलत चयन कब होता है? जब एक पक्ष को दूसरे पक्ष की अपेक्षा अधिक सूचना मिलती है, यानी कि उसके पास ज़्यादा जानकारी रहती है। जैसे कि खरीदने वाला या बेचने वाला किसी वस्तु और सेवा की जानकारी जो है दूसरी पक्ष से ज़्यादा रखता है। जैसे कि मान लीजिए श्रम बाज़ार है, तो जो श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है, तो जो पहले के कर्मचारी हैं उनके बारे में पूरी सूचना न होने के कारण जो हमारे श्रमिक हैं वो गलत काम कर लेते हैं, या फिर जो नियोजक है उन्हें पता नहीं है कि और श्रमिक जो हैं किस रेट पर मिलेंगे, तो वो भी गलत चयन कर लेते हैं। जैसे पुरानी कारों का बाज़ार है, पुरानी कार के संबंध में अगर ठीक से जानकारी ना हो तो खरीदने वाला ऐसी कार खरीद लेता है जिसे वो कभी ना खरीदता अगर उसे कार के बारे में पूरी जानकारी होती। जैसे ही देखिए बीमा बाज़ार होता है, जब बीमा कंपनी होने वाली घटना के बारे में ग्राहक से कम जानती है तो प्रतिकूल चयन हो जाता है। जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा बाज़ार में, तो बीमा कंपनी नहीं जानती है कि उसकी क्या कंडीशन है, तो अपने जो मौजूदा रोग हैं उनको छुपाकर लोग जो है ज़्यादा पैसे वाली मेडिकल बीमा पॉलिसियां खरीद लेते हैं, और इसके कारण मेडिकल दावों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, और बीमा कंपनियां बीमे की किश्त बढ़ा देती हैं, जिसका जो भार पड़ता है वो जो ईमानदार पॉलिसी धारक है उस पर पड़ता है। इस कारण बीमा कंपनी दिवालियां भी बन जाती हैं, क्योंकि अगर कोई बीमार आदमी पॉलिसी ले रहा है तो उसके खर्चे के लिए बीमा कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है। तो इसी तरह से बीमा की दर ऊंची रखने को बाध्य हो जाती है कि जो वास्तव में बीमार लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए वो भी बीमा करवाना बंद कर देते हैं। उसके बाद है नैतिक जोखिम, यानी कि की समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला एक पक्ष अपने व्यवहार की लागत को दूसरे पक्ष पर डाल देता है। जैसे कि इससे एक पक्ष को कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे कि देखिए, कोई किराएदार होता है तो वो मकान मालिक का जो मकान है उसका इतना रफली इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे पता है कोई भी जो दिक्कत आएगी वो वही करेगा। ठीक है, जो उसका मालिक है वो ही इसका कंपेयर कराएगा। तो मोरल हैज़ार्ड इसी को कहते हैं, जब लोग जानबूझकर गलतियां करने लगते हैं जो उन्होंने उसका मालूम है कि उसका जो हट जाना है वो दूसरा पक्ष बिताए। जैसे कि देख लीजिए, बीमा करा लेते हैं तो इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वो घटना होने लगे। ठीक है ना, तो क्योंकि जो नुकसान होगा वो बीमा कंपनी को स्थानांतरित हो जाएगा। मान लीजिए कार का बीमा कराया है तो कार को फिर इतने उससे चलाया जाएगा कि कार वास्तव में ही उसका एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या है, सारा जोखिम जो है वो बीमा कंपनी को पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि चोरी, अगर मान लीजिए कोई ऑफिस लिया है, कुछ लिया है, तो वहाँ पर चोरी कराने का बीमा कराया है और जानबूझ के ऐसी लापरवाही करी जाती है कि चोरी हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से जो है मालिक को जो फर्म है वो अग्निशामक यंत्र नहीं लगाती हैं, आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। जिसने स्वास्थ्य के लिए बीमा लिया है वो निरंतर धूम्रपान करता है। तो इस तरह की चीज़ों को ही नैतिक जोखिम कहा जाता है।